हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। आज इसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव। आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रिलेटरल में फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू बैठ रही है। ठीक है, फर्स्ट है इसमें कि 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल है जिनकी 4 साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं? सो द आंसर इज स्क्वायर एंड रोम्बस हैव 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। स्क्वायर और रोम्बस की दोनों की क्या होती हैं, चारों साइडें हमारी इक्वल होती हैं। सेकंड है इसमें 4 राइट एंगल। तो 4 राइट एंगल किसके होते हैं? So the answer is square and rectangle have 4 right angle. Right angle mean 90 डिग्री। ठीक है ना, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। एक्सप्लेन करना है आपको कि स्क्वायर कैसे एक क्वाड्रिलेटरल है। तो A square is a quadrilateral since it has 4 साइड। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल में क्या होती हैं, 4 साइडें होती हैं, और स्क्वायर में भी हमारे पास 4 साइडें होती है। सेकंड है इसमें अ पैरेललोग्राम। सो वी नो दैट कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे के और इक्वल भी होती है। सेम अ स्क्वायर is a parallelogram since its opposite sides are parallel to each other। जो हमारा स्क्वायर है उसकी भी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं एक दूसरे की। नेक्स्ट है इसमें आर रूम्बस। वी नो दैट कि रूम्बस हैज़ 4 साइड एंड ऑल साइड्स आर इक्वल ईच अदर। सेम कि स्क्वायर इज अ रूम्बस सिंस इट्स 4 साइड आर ऑफ द सेम लेंथ। स्क्वायर की भी चारों साइडें सेम होती हैं। ठीक है, rectangle. A rectangle, we know that rectangle has opposite sides are equal and the each interior angle are 90 degree। same कि a square is a rectangle since each interior angle measure 90 degree। हम जानते हैं कि स्क्वायर के चारों इंटीरियर एंगल क्या है, हमारे 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। आपको उसके नाम बताने हैं जिनके डायगोनल्स के स्टेटमेंट नीचे गिवन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास बाइसेक्ट ईच अदर, कि दो जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगी, बाइसेक्ट करेंगी। मीन्स कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगी। डायगोनल मैंने आपको बताया था जो दो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती हैं, उस लाइन को हम कहते हैं डायगोनल। ठीक है, सो द आंसर इज द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, 2 इक्वल पार्ट में उनको क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। ठीक है, सेकंड है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, कि जो हमारे डायगोनल हैं वो एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे परपेंडिकुलर करेंगी या और बाइसेक्ट भी करती हैं एक दूसरे को। सो द आंसर इज द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस एंड स्क्वायर एक्ट एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। रोम्बस और स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। थर्ड वन इज आर इक्वल। डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। स्क्वायर और रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।